नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। बहुत बच्चों को बेसिक लेवल पे जो बिल्कुल इंग्लिश शुरू में सीख रहे हैं, जिनको इज़ आर एम वाज वर का पता है, वो हैज़ हैव में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो उनके नाम है। शुरू से लेके अंत तक देखिए। इसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव, यानी ये परिवार में जो 4 सदस्य होते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हालांकि इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो आपको आने वाले समय में दी जाएंगी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसान लेवल पे 20 सालों का तजुर्बा जो मिल रहा है वो आप लोगों को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और ज़रूरतमंदों से हम जुड़ सकें। तो इसमें 3 प्रकार के शब्द हैज़ हैव के साथ ए एंड द 1 2 3 4, क्योंकि आई हैव 1 पेन 2 पेन, तो गिनती के शब्द इनके साथ भी लगते हैं। आपको पता ही है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, ये तो सभी इंग्लिश में हर जगह लगते हैं। तो आइए पहले 2 शब्दों में देखते हैं। 2 शब्दों का कमाल। 2 शब्दों में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। जैसे कि शी हैज़ सिंपल है, हैज़ सी क्वेश्चन बन जाता है, यानी वर्ब जिसमें लगता है, या पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि इस तरह से वो क्वेश्चन बन जाता है। तो किसके साथ क्या लगता है, आप इस पूरी वीडियो में यही देखेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। पहले 2 शब्दों में बच्चे बिल्कुल भी गलती ना करें तो अच्छा होगा, नहीं तो पूरा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे शी हैज़ और हैज़ शी में शी हैज़ सिंपल है, और हैज़ को अगर हमने पहले लगा दिया तो हैज़ शी क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो इन्हीं वर्ब से क्वेश्चन मार्क भी बनते हैं, नेगेटिव वाले भी बनते हैं, सिंपल भी बनते हैं, यानी 4 प्रकार के वाक्य। फिर WH वाले भी बनते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, लास्ट तक देखिए, रोक रोक के देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को आज के बाद। अब देखिए, शी हैज़, हैज़ शी, ही हैज़ फुल स्टॉप यानी सिंपल, हैज़ शी। उसके बाद शीला हैज़, हैज़ शीला। देखिए नाम के साथ, यानी सिंगुलर है तो हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। अब इसमें शीला नाम एक है तो हैज़ लगाया मैंने। दिल्ली हैज़, मान लो दिल्ली हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विज़िट, घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं दिल्ली में। तो दिल्ली हैज़, इसी का क्वेश्चन करना तो हैज़ दिल्ली, इंग्लिश में दिल्ली भी कह देते हैं। तो इस तरह से नाम के साथ, जगह के साथ और आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ कैसे हम यूज़ करते हैं, ये आप पहले 2 शब्दों को देख रहे हैं। तो पहले 2 शब्दों में कोई गलती ना करें। आई हैव, हैव आई, वी हैव वी, यू हैव यू। नाम है तो राम हैज़ राम, जैसे राम हैज़ ए पेन, हैज़ राम ए पेन। गीता हैज़ गीता। तो आपने देखा ये 2 शब्द हैं, इनमें आप लोग कोई भी गलती ना करें। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं में गलतियां करते हैं। अब वो बनाना क्वेश्चन चाहते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम, वाज, वर, जो भी वर्ब होगा वो पहले लगाना पड़ता है। तो पहले 2 शब्दों में अगर आगे पीछे करने में अगर आपको गलती हो गई तो पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश का नियम है, सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब ये सारे शब्द जो ऊपर लिखे हुए हैं और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे। और वर्ब को आगे लगा दिया आपने। आप देख रहे हैं कि शी हैज़ में वर्ब दूसरे नंबर पे है, लेकिन नीचे जब सवाल बनाया तो पहले नंबर पे है। ये इंग्लिश का अपना तरीका है, इसका एक नियम है, इसको आपको मानना चाहिए। तो ये 2 शब्द हो गए, शुरू के 2 शब्द हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे इट का भी यूज़ होता है, इट के साथ भी इट हैज़। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है एक पेन है, उसके अंदर 2 रिफ़िल हैं, तो हम कह सकते हैं इट, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज़ करते हैं हम। इट हैज़ 2 रिफ़िल्स, ठीक है। या कोई कार है तो उसके लिए हम कह सकते हैं इट हैज़ 4 डोर्स। तो इट हैज़ इट से क्वेश्चन बन गया। अब जैसे ये दिस के साथ भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, दिस कार हैज़ 4 डोर्स, इस कार में 4 दरवाजे हैं। अब वैसे तो हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है मेरे पास, आपके पास कुछ है या किसी के पास कुछ है, उससे जुड़े सवाल पूछने के लिए, बताने के लिए या मना करने के लिए। अब दिस कार का मतलब होता है इस कार के 4 दरवाजे हैं। अब आपके मान लो क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करेंगे, इसी हैज़ को पहले ले आएंगे। देखा आपने, वो हैज़ जो तीसरे नंबर पे था या पहले पे आ गया। बाकी सपोज दिस कार वही है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या इस कार में 4 गेट हैं। अब सवाल ये है कि इसके अंदर है और हैं आ रहा है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं
तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि है का मतलब इज़ नहीं होता है, इज़ में खाली है आएगा, और हैज़ हैव हैड में क्या होगा, इसके पास, इसके अंदर या इसके साथ कुछ ना कुछ शब्द ऐसा हिंट जरूर छुपा होगा या लिखा होगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो इसमें है लगा हुआ तो इज़ नहीं लगाएंगे हम इस हिसाब से देखेंगे कि इसमें पास शब्द या तो स्पष्ट दिख रहा है या तो छुपा हुआ है। दैट कार हैज़, दूर अगर कार खड़ी है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। हैज़ दैट कार क्वेश्चन बन गया। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कॉपी में उतारते जाइए इसे, ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 2 शब्दों में कोई गलती ना हो, ध्यान दें। उसके बाद आते हैं तीसरा शब्द। जब आप किसी वाक्य में तीसरा शब्द जोड़ते हैं तो तीसरा शब्द वो क्या होता है, वो ए एन हो सकता है, या आगे मैं अभी बताऊंगा माई, आवर, योर, हिज, हर भी हो सकता है। तो जब भी कोई वाक्य, हिंदी में मत देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आप इंग्लिश को इंग्लिश के शब्द क्रम के हिसाब से लिखिए, कोशिश ये करिए आप। जैसे शी हैज़ ए पेन, अब ऊपर तो हमने दो शब्द देखे थे, शी हैज़, लेकिन उसके बाद हमें आगे भी तो लिखना है, तो हमें और शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो और शब्द क्या होते हैं, ए एन हो गया, नॉट हो गया, माई, आवर, योर, हिज, हर, कुछ ऐसा लगेगा, तब वो तीसरा शब्द होगा, वो हम आगे देखते हैं। शी हैज़ ए, हैज़ शी ए क्वेश्चन, ही हैज़ ए, हैज़ ही ए, आई हैव ए, हैव आई ए, वी हैव ए, हैव वी ए, यू हैव ए, हैव यू ए, क्या आपके पास है। राम हैज़ ए पेन, राम के पास एक पेन है। हैज़ राम ए पेन, क्या राम के पास एक पेन है। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कोई भी वर्ब है वो क्या में बदल जाता है, इज आर एम हो, चाहे वाज वर हो, चाहे हैज़ हैव हैड हो। जब भी आप वर्ब पहले लगाएंगे, जिस वर्ब से वाक्य बन रहा है आप उसी वर्ब को आगे लगाएंगे, और जैसे ही वो वर्ब आगे लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है। तो इसके अंदर आपने देखा तीसरे शब्द की जगह पर हम 3 ऑप्शन होते हैं, हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। शुरू में तो कन्फर्म है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब भी लिखेंगे, या सवाल बना रहे हैं तो वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तीसरा शब्द जो है वो इनसे अलग है। तीसरा शब्द आप डायरेक्ट इनके साथ या इनके बाद भी लिख सकते हैं, जो आपने इसमें देखा है वो तीसरा शब्द आप इसमें भी देख सकते हैं। तो पहला ए एन है। ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन के बारे में बताने को काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतना समझिए कि आप इजी लेवल करना है तो ए पे, क्योंकि एन उन शब्दों के साथ लगता है जो ए ई आई ओ यू या इनके जैसे स्वर के साथ शब्द यूज़ होते हैं। जैसे मेरे पास एक सेब है तो आई हैव एन एप्पल आएगा, क्योंकि एप्पल ए से शुरू हो रहा है। तो जो वॉवल से शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू या उनके जैसे स्वर के साथ, तो उनके साथ एन लगता है, और बाकी सभी 21 अक्षर के साथ ए लगता है। मतलब दोनों का एक ही है, कोई एक। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं बाकी सारी वीडियोस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अब तीसरा शब्द नॉट लगता है। फिर आपने जैसे आपने या तो ए एन लगा दिया, या तो नॉट लगा दिया, या तो नॉट ए एन लगा दिया। तो आई हैव नॉट, हैव आई नॉट, वी हैव नॉट, हैव वी नॉट। क्वेश्चन मार्क देखिए, नीचे वाले सभी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल एक साथ दे रहा हूँ ताकि आप शब्द के क्रम भी देख लें। अब आप गौर करें, चाहे ऊपर वाला हो तो भी नॉट तीसरे नंबर पे लग रहा है, और क्वेश्चन बन रहा है तो भी नॉट तीसरे नंबर पे लग रहा है। ये चीज़ सीखने की है। यू हैव नॉट, हैव यू नॉट, दे हैव नॉट, हैव दे नॉट, शी हैज़ नॉट, हैज़ शी नॉट, ही हैज़ नॉट, हैज़ ही नॉट, राम हैज़ नॉट, हैज़ राम नॉट, गीता हैज़ नॉट, गीता के पास नहीं है पेन या जो भी लिखना चाहें, और हैज़ गीता नॉट। तो आपने देखा ये 3 शब्द, यानी तीसरे नंबर पे, गिनती मैंने लिख रखी है, तीसरे नंबर पे नॉट वैसे भी लग रहा है, चाहे ऊपर क्वेश्चन हो का वाक्य हो, चाहे वो सिंपल वाक्य हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखना है कि हिंदी में नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मेरा कहाँ लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लिश के जो शब्द क्रम है उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो आइए आगे और देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक के देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। हैज़ हैव हैड, क्योंकि मेरे पास, तो इनके साथ गिनती के बहुत सारे शब्द यूज़ होते हैं। मैंने तो थोड़े से लिखे हैं, जैसे सम, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मैनी।
अब इनकी हिंदी क्या होती है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब जैसे कई बार आप कहते हैं मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 1 कार है, मेरे पास थोड़े से पेन हैं, मेरे पास 4 कॉपीज़ हैं, तो जब भी आप मेरे पास की बात करेंगे तो आपको गिनती के शब्द तो ज़रूर चाहिए होंगे। तो इसके साथ गिनती के शब्द लगते ही लगते हैं, और ये तीसरे नंबर पे लगते हैं। ये देखिए तीसरे नंबर तक आप कितना देख चुके हैं अभी। आई हैव सम, हैव आई सम, वी हैव ए लिटिल, हैव वी ए लिटिल, यू हैव ए फ्यू, हैव यू ए फ्यू, दे हैव मैनी सिंपल है, हैव दे मैनी क्वेश्चन है, क्या उनके कई सारे फ्रेंड्स हैं, हैव दे मैनी फ्रेंड्स, इस तरह से। शी हैज़ सम, हैज़ शी सम, ही हैज़ ए फ्यू का मतलब तो थोड़े, लेकिन संख्या में, क्योंकि इनकी जो हिंदी होती है ये जो है सम लिटिल की, इनको आप या तो डिक्शनरी में देख लो या तो गूगल में देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आई हैव की अगर बात हो रही है तो उसके साथ ये शब्द अधिकतर लग ही जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राम हैज़, ही हैज़ ए फ्यू, हैज़ ही ए फ्यू, राम हैज़ मैनी, हैज़ राम मैनी, गीता हैज़ फ्यू, हैज़ गीता फ्यू। तो इस शब्दों का क्रम आपने देखा, थोड़ा, कम, बहुत, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है। तो उसके साथ इसमें से ये देखिए इस तरह से आप पूरा वीडियो को रोके के यहाँ देख सकते हैं। इसमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जो सबसे ऊपर लिखे हैं, सम लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये संख्या और मात्रा के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें से कुछ शब्द जो है संख्या के लिए यूज़ होते हैं, कुछ मात्रा के लिए यूज़ होते हैं, कुछ दोनों में यूज़ होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ये बाकी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं हैज़, हैव, हैड या इन सब के साथ 3 शब्द जब हम बना रहे होते हैं तो उसके साथ ये कुछ शब्द भी ज़रूर यूज़ होते हैं। माई, आवर, योर, क्या तुम्हारे पास मेरा पेन है, क्या उसके पास उसका पेन है, क्या मेरे पास तुम्हारी कॉपी है, ऐसे बहुत सारे। तो माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा या आपका, हिज, हर, देयर उनका। तो क्या आपके पास, हमारे पास, उसके पास, मेरा, उसका, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं